एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज कर रहे हैं करंट अफेयर्स का टॉपिक और टॉपिक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नवंबर 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन के इस प्रेसिडेंशियल रेस में दो लोग खड़े थे, जो बाइडेन और ट्रम्प। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट है और ट्रम्प जो कि पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आपने ठीक सुना थे, क्योंकि जो बाइडेन ने रिसेंटली री इलेक्शन करने से मना कर दिया है। उन्होंने री इलेक्शन को क्विट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बाइडेन ने क्विट क्यों किया और अब जो बाइडेन के जगह पे कौन सा डेमोक्रेट लीडर ट्रम्प के अगेंस्ट में ये इलेक्शन लड़ेगा। जानकार बताते हैं कि जो सीनियर डेमोक्रेट लीडर्स हैं इन द पार्टी, उनको ऐसा लगता है कि जो बाइडेन की पोजीशन ट्रम्प के सामने कमजोर पड़ रही है। नैन्सी पेलोसी, बैरक ओबामा, इन लोगों ने खुलकर बात की है जो बाइडेन के अगेंस्ट में। उनको ऐसा लगता है कि अगर जो बाइडेन इलेक्शन लड़ेंगे तो बहुत सारी सीटें हार जाएंगे डेमोक्रेट पार्टी। ये नंबर 1 रीजन है। नंबर 2 रीजन है कि जो बाइडेन की जो एज है वो 81 हो गई है और रिसेंटली जब ट्रम्प और जो बाइडेन के बीच में एक डिबेट हुआ था, उस डिबेट में जो बाइडेन की आवाज बहुत ज्यादा लड़खड़ा रही थी और व्यूअर्स को, ऑडियंस को जो बाइडेन की स्पीच बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई। तो फिजिकल जो चैलेंज है वो भी जो बाइडेन के सामने है। बैरक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, उनके कार्यकाल में जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसीलिए बैरक ओबामा और जो बाइडेन एक दूसरे के काफी करीब हैं। और जब बैरक ओबामा की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि जो बाइडेन एक वीक कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, तो डेमोक्रेट लीडर्स को भी ये बात सही लगने लगती है। इसके अलावा रीजन है कि अमेरिका में जो सर्वेज आ रहे हैं वो बार बार जो बाइडेन की हार की तरफ इशारा कर रहे हैं। रीसेंट सर्वे ये बोल रहा है कि अगर आज इलेक्शंस होते हैं तो 51% जनता डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और 48% कुछ जो बाइडेन के साथ। यही डेटा अगर 2023 और 2022 का आप देखोगे तो जो बाइडेन के साथ 64% जनता अमेरिका में थी। रिसेंट इवेंट्स में देखा गया है कि जो बाइडेन कभी गिर जाते हैं, उनकी जो फिजिकल चैलेंज है वो बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हो रहा है, उसमें जो अमेरिका की पोजीशन है, उसके वजह से भी बहुत सारे अमेरिकन रेसिडेंट्स नाराज हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए होता है डोनेशन, मनी, पैसा, और वो पैसा कुछ वेल्दी क्लास डोनेट करते हैं। जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में ये जो डिबेट हुआ, इसके पहले $50 मिलियन एक तरीके से प्रॉमिस था डोनेशंस का फ्रॉम द वेल्दी रिच मैन। लेकिन ट्रंप के इस धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद, डिबेट का जो एक तरफा रिजल्ट था, उसके बाद $25 मिलियन ही ये रह गया है। तो डोनेशंस भी कम हो रहे हैं, डोनर्स भी कम हो रहे हैं। ये डोनर्स कहाँ जा रहे हैं? ये डोनर्स ट्रंप के पास नहीं जा रहे हैं, ये डोनर्स जा रहे हैं कमला हैरिस के तरफ, जो कि करंट वाइस प्रेसिडेंट है और डेमोक्रेट की एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर है। कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ती हैं तो इन डोनर्स का $50 मिलियन जो प्रॉमिस है ये वहां जा सकता है। ये कुछ रीजंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर रिसेंटली अटैक हुआ था और इस अटैक के बाद इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में देखा गया कि यूएसए के जो एली कंट्रीज हैं, मेनली यूरोपियन कंट्रीज, वहां से 20 कंट्रीज के लीडर्स इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे। इसका मतलब है कि यूरोपियन कंट्रीज का जो साथ है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और डोनाल्ड ट्रंप रेड पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये यूरोपियन जो लीडर्स हैं ये रेड पार्टी के साथ अपना रिश्ता रिकनेक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंडिडेचर है वो ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू जो बाइडेन। अब चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एक मास्टर स्ट्रोक पे। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस किया और वो है जेडी वांस। जेडी वांस सिर्फ 39 इयर्स ओल्ड है, यूथ से कनेक्ट करते हैं, प्लस एक फैमिली मैन है। फैमिली मैन होने के कारण उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स रिसेंटली ऐसे दिए जो अमेरिका के यूथ और रूट से कनेक्ट करता है। जेडी वांस को उन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना है। जो बाइडेन ने अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुना था
कमला हैरिस को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस ही प्रेसिडेंशियल रेस के लिए आगे आएंगी। अभी तक ये पुख्ता नहीं हुआ है कि जो बाइडेन के क्विट करने के बाद कौन डेमोक्रेट से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ेगा, लेकिन सारे इशारे कमला हैरिस पर जाते हैं। कमला हैरिस एक माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करती है और साथ साथ विमेन भी है। सो क्या यूएसए एक माइनॉरिटी ब्लैक को और एक विमेन को एक्सेप्ट करेगा एज अ न्यू प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और क्या हमें कैंपेन में कुछ नया रोमांचक देखने को मिलेगा, ये हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, एक करंट प्रेसिडेंट जो री इलेक्शन की रेस में था और दिन पर दिन सपोर्ट जाने की वजह से उसने ये प्रेसिडेंट इलेक्शन क्विट कर दिया, ये बहुत मुश्किल था लेकिन शायद सही भी था। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।